दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी सफर पर जा रहे थे। एक शख्स उन्हें रास्ते में मिल गया। वो शख्स कहने लगा, हजरत मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने उसे इजाजत दे दी। दोनों ने सफर शुरू किया। सफर काफी लंबा था। एक वक्त ऐसा आया, उनके पास जो खाना था वो तकरीबन खत्म हो गया और उन्हें भूख लग गई। आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? वो शख्स कहने लगा, हजरत 2 दिरहम है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास 1 दिरहम है, ये लो और साथ वाले गांव से जाकर रोटियां ले आओ। वो शख्स साथ वाले गांव में गया और 3 दिरहम की 3 रोटियां लेकर वो रास्ते से आ ही रहा था। उसने सोचा कि मेरे पास तो 2 दिरहम है और हजरत का 1 दिरहम है, तो क्यों ना मैं 1 रोटी खा लूं ताकि मेरी रोटी में हिस्सा न हो जाए। उस शख्स ने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली। वो रोटियां लेकर आप अलैहिस्सलाम के पास आया। आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, कितनी रोटियां आई? उस शख्स ने कहा, 2 रोटियां आई। हालांकि आप अलैहिस्सलाम समझ गए थे अल्लाह के नबी थे, लेकिन कहा चलो ठीक है। उन्होंने वो रोटियां खाई और सफर शुरू किया। सफर शुरू किया तो रास्ते में एक दरिया आ गया। दरिया पर ना कोई कश्ती थी ना ही पुल था। वो शख्स कहने लगा, हजरत अब कैसे सफर करेंगे? यहाँ ना तो कोई कश्ती है और ना कोई पुल है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मैं बिस्मिल्लाह कहकर समंदर में पैर रख देता हूँ, तुम भी मेरे कदम पे कदम रख देना, मेरा दामन थाम लेना, तुम भी पार हो जाओगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर कदम रखा तो पानी पर चलने लग गए। तो उस शख्स ने बिस्मिल्लाह कहकर कदम पे कदम रखा तो वो भी पानी पर चलने लगा। दोनों ने दरिया ऐसे पार किया तो उनके पैर के तलवे तक भी नहीं भीगे। ये अल्लाह की कुदरत थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा भी था। जब उन्होंने दरिया पार किया तो वो शख्स बहुत खुश हुआ तो कहने लगा, हजरत क्या बात है, हमने बगैर पुल और कश्ती के दरिया पार कर लिया। आप अल्लाह के बड़े नबी हैं, ये आपका मौजज़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमको अच्छा लगा? वो शख्स कहने लगा, हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की कुदरत है, तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ? उस शख्स ने कहा, हाँ मेरा ईमान ताज़ा हुआ और मेरा ईमान भी बहुत बढ़ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उसी अल्लाह का वास्ता देता हूँ जिसकी तुम बड़ाई कर रहे थे, सच सच बताओ वो तीसरी रोटी किसने खाई? वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि हजरत को कैसे पता चला कि 3 रोटियां आई थी। वो शख्स कहने लगा, नहीं नहीं हजरत मैंने नहीं खाई, 2 ही रोटियां आई थी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, और अपना सफर शुरू किया। जब खाने का वक्त हुआ, भूख लग गई, अब खाने को कुछ बचा ही न था, पैसे भी खत्म हो चुके थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक हिरणों का झुंड जा रहा है तो आप अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया। वो हिरन दौड़ती हुई आपके पास आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िबा किया। ज़िबा करके उसका खाना बनाया और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हड्डियां एक जगह जमा कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे इशारा किया और कहा कि जिंदा हो जा। वो हिरन अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गई और दौड़ती हुई झुंड की तरफ चली गई। ये देखकर उस शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स कहने लगा, बेशक आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े नबी हैं और अल्लाह कितनी कुदरत वाला है। एक हिरन को ज़िबा करने के बाद उसकी हड्डियां फिर से जुड़ गईं, वो जिंदा हो गया। वाकई आप अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें उसी अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, बताओ वो तीसरी रोटी किसने खाई? तो वो शख्स फिर मुकर गया और कहा कि हजरत मैंने नहीं खाई, 2 ही रोटियां आई थी। वो शख्स झूठ बोलता रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी बात को समझते रहे। उन्होंने अपना सफर फिर शुरू कर दिया। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 सोने की ईंटें पहाड़ के दामन में पड़ी हैं। वो शख्स बहुत खुश हुआ क्योंकि वो था ही लालची। वो कहने लगा, हजरत 3 सोने की ईंटें, हमारी तो किस्मत ही खुल गई, हमारे तो मुकद्दर संवर गए। और कहने लगा कि इसकी तकसीम कैसे होगी? एक तो मैं ले लूंगा, एक आपकी होगी, ये तीसरी किसकी होगी? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तीसरी सोने की ईंट उसकी है जिसने वो तीसरी रोटी खाई थी। अब वो लालची शख्स शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर गर्दन नीचे करके कहने लगा, हजरत मुझे माफ करना, वो तीसरी रोटी मैंने खाई थी। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कितना लालची है। वो शख्स अल्लाह की कुदरत देखता रहा मगर झूठ बोलता रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके उस रवैये से बहुत नाराज हुए और उसे वहीं छोड़कर वहां से चले गए। उस शख्स ने भी आप अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया क्योंकि उसे 3 सोने की ईंटें जो मिल गई थी। वो शख्स ये सोच ही रहा था कि इनको घर कैसे ले जाना है,
कैसे बेचना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। बस वो ईंटें उठा ही रहा था, इतने में 2 डाकू आ गए। उन डाकुओं ने देखा कि नहत्ता आदमी और 3 सोने की ईंटें। उन डाकुओं ने तलवार निकाली और उसको मारने लगे। उस लालची शख्स ने कहा, रुको रुको, मुझे मारो मत, ये 3 ईंटें हैं, तुम 2 हो और मैं 1 हूँ, हम आपस में एक एक बांट लेते हैं, क्यों खून खराबा करते हो। पहले के डाकू भी ईमानदार थे, वो जल्दी से मान गए, कहने लगे चलो ठीक है। इतने में उन्हें भूख लग गई, उन्होंने कहा खाना खाते हैं। उन तीनों में से एक डाकू खाना लेने के लिए गांव चला गया। ये जो 2 आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने बातों बातों में एक तरकीब सोची कि क्यों ना खाना लाने वाले को कत्ल कर दिया जाए और ये जो 3 सोने की ईंटें हैं उसे हम दोनों ही ले लेते हैं। और वो दूसरा भी मान गया और कहने लगा ठीक है, जैसे ही वो रोटियां लेकर आए हम उसे कत्ल कर देंगे। वो एक डाकू जो खाना लेने के लिए गया वो भी लालची था, वो सोचने लगा कि क्यों ना खाने में जहर मिला दूं, ये खाना खाकर वो मर जाएंगे और 3 ईंटें मेरी हो जाएंगी। और खाने में जहर मिलाकर आ गया। वो जैसे ही उन दोनों के पास आया, उन दोनों ने उसके हाथ से खाना लिया और उसके ऊपर तलवार का वार कर दिया और उसको खत्म कर दिया और बड़े खुश हो गए। और जब वो खाना खाने के लिए बैठे, जैसे ही उन्होंने खाना खाया, खाना खाते ही उनको खून की उल्टियां होने लगी और तड़प तड़प कर दोनों मर गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ तो देखा कि सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं और 3 लाशें उसके पास पड़ी हुई हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अफसोस के साथ कहा कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही करती है, उनको धोखा देती है और यहाँ भी वही